किस दिशा में चीजें बदल जाए कोई नहीं जानता है। तो जो रिस्क ले सकता है वो भी एफटीटी में एंट्री कर सकता है। जो बने हुए हैं वो तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बने रहिए, उनको बेहतर से बेहतर बेनिफिट्स मिलेगा। तो सोनी सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर, आपका अभिनंदन है, आप आए सर। और सवाल सिर्फ एक ही है सर कि थोड़ा सा आप ध्यान दें एआई कॉइन के ऊपर। जी सर, सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एआई एक ऐसी क्रिप्टो है जिसको मार्केट में आए ज्यादा समय हुआ नहीं है, और एज ए हाईटेक बोर्ड परिवार के मेंबर होने के नाते मैं पर्सनली अपनी तरफ से ये कहूँगा कि बड़े फंड एआई जैसे कॉइन में अभी लगाने से बचे। हाँ, छोटी मोटी ट्रेड आप ले सकते हैं क्योंकि पंपिंग और डंपिंग का परसेंटेज इसमें ज्यादा रहने वाला है। दूसरी बात, कॉइन बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी जबरदस्त है, सब कुछ सही है। संभावना इसमें भी उसी तरह से है जैसे अभी एफटीटी की है। अभी इसकी स्टार्टिंग ही हुई है और बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने की इसकी संभावना है, परंतु संभावना और हकीकत दोनों के बीच का जो फासला होता है वो भरोसा होता है। अब दोनों के बीच के फासले को खत्म करने के लिए उस कॉइन की स्टडी होना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता मेरी तरफ से कि एआई में बड़ी ट्रेड करनी चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि इसमें सैकड़ों गुना अप जाने की या ऊपर जाके वापसी में हम लोगों को उलझाने की क्षमताएं हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कोई कॉइन अभी $1 या $2 के आसपास, $1.25-2 के आसपास रन कर रहा है, और ये कॉइन $20, $15, $20 के आसपास चला जाता है किसी दिन जल्दीबाजी में। ऐसा होता है नए कॉइन्स में, या 2 गुना 3 गुना 4 गुना चला जाता है। और हमारी वापसी सेटिंग है ना, नेचुरल सेटिंग होती है। नेचुरल सेटिंग का मतलब यह है कि हम 80-90% तक का डाउनफॉल लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई कॉइन $2 से बढ़ के $10 हो जाता है, और $10 से वो वापस टूट के $2 तक आने की अगर उसकी संभावना बन जाती है, तो कहीं ना कहीं हम अच्छा एवरेज नहीं कर पाते उस समय। देखो, ये एक रियलिटी है। हम सब हाईटेक बोर्ड में प्रैक्टिकल ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप इस चीज को मानिए कि सोल है या कोई भी कॉइन है जिस पे हमारी ट्रेड चल रही है। मैं आपको वास्तव में एआई के बारे में ही बता रहा हूं, और इसके बारे में और डिटेल करेंगे, पर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज सोल 205 या 210 या बीएनबी 645 जाके वापिस 550 आता है। हम लोगों को वहां एवरेज करने में 8-15 दिन लग जाते हैं। मतलब तरीके से 645 और 550 के बीच का जो उसका गैपिंग है, 610 609 के आसपास वो मार्केट जाता है, तब जाके वापिस से वो बराबर एवरेज कर पाता है। परंतु यहाँ 645 और 550 का गैपिंग नहीं रहता, $10 और $3 $5 का गैपिंग रहता है। अब वो मैनेज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्रॉफिट तो अच्छा कर जाओगे, पर वापसी में आपका एक बड़ा फंड भी वो लेके रोक सकता है
या तो उस समय एडवांस सेटिंग आपकी होनी चाहिए। एडवांस सेटिंग का मतलब है कि हम 2 बार 3 बार से ज्यादा एआई को डाउनफॉल में खरीदे ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? 2 बार 3 बार मार्जिन कॉल 1 2 3, बस इससे ज्यादा खरीदना ही नहीं है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर खरीदना है तो 50-60% की गैपिंग देनी पड़ेगी आपको इसके बाद, 2-3 कॉलिंग के बाद, तब जाके इस कॉइन में आप अच्छा कर पाओगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके थोड़ी सी इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आने की। ये एआई कॉइन है। दोस्तों, इसका इतिहास देखिए आप। 4 जनवरी को ये लॉन्च हुआ है और $0.03 से इसकी लॉन्चिंग रही है और $2.5 इसका हाईएस्ट बना है। और इसको कितने दिन हुए हैं? अभी तो ये हो सकता है यहां से 1.75 अभी चल रहा है, यहां से डाउन आने की संभावना भी इसके पास बहुत ज्यादा है और अप जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। यानी कि हाई रिस्क कॉइन अभी मेरी नजर में ये है। मतलब इसका अभी बेस बना नहीं है, सेटल्ड नहीं हुआ है, पर ये कुछ लीडर्स की डिमांड पे, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है, इन फ्यूचर ये बहुत ही अच्छा स्टेबल होने वाला है, इसलिए इसको रखा गया है। दूसरा, इसको देखो आप, एक चीज और देखो, इंफो में जाओगे तो 295 नंबर का ये कॉइन और 1 बिलियन मैक्सिमम सप्लाई है। टोटल सप्लाई भी 1 बिलियन एआई की है। अभी सर्कुलेटेड कितनी है? 140 मिलियन। और मार्केट डोमिनेंस 0.009, यानी कि 1 पैसे के आसपास, 1 पैसे के आसपास। इसके आंकड़े इन्वेस्टमेंट के लायक अभी तो नहीं लगते, पर ऐसे कॉइन लोगों के किस्मत भी बदलते हैं। दोनों चीजें हैं। यदि शुरुआती दौरों में ऐसे कॉइन में आप स्टेकिंग करके रख दें, यही कॉइन, इसी तरह के कॉइन आगे जाके मतलब इन फ्यूचर 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल बाद ये शिबू इनू की तरह लाखों रुपए रिटर्न देने वाले होते हैं और ये भी उन्हीं में से है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, व्हाइट पेपर, स्लीपलेस एआई इज ए Web3+ AI accompanying gaming platform. Its goal is to bring unprecedented innovation to the gaming industry using AI and blockchain technology. ये गेमिंग इंडस्ट्री में तहलका मचाने के लिए आया हुआ है और वास्तव में इसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। Web3 प्रोजेक्ट पे ये काम हो रहा है, इसका ब्लॉकचेन अच्छी है, सब कुछ शानदार है। पर मेन जो चीज है वक्त, स्लीपलेस का मतलब है बिना सोए। वही बात आ जाती है जिस टेक्नोलॉजी पे अपन काम कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी। हमारा रोबोट भी स्लीपलेस, बिना सोए काम करता है और ये कॉइन भी गेमिंग इंडस्ट्री में तूफान लाने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बिना बंद हुए, बिना झपके उस इंडस्ट्री में
इसका पूरा पूरा रोल 100% रहने वाला है। चीजें अच्छी है, कॉइन शानदार है, पर अभी पंपिंग और डंपिंग की संभावना है इसमें बहुत है का मतलब है हम सार्वजनिक रूप से इसको झेलने के मूड में नहीं होते। तो जिन लोगों की एआई पे ट्रेडिंग है, हम बहुत ही संभल के ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। हाईटेक बोट परिवार कोशिश ये करता है कि मैक्सिमम आप लोग ऐसे कॉइन्स पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए जो सेट हो चुके हैं, जिनका बेस बना हुआ है, जो अपने बेस के इर्द गिर्द रहने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चाहिए? हाईटेक बोट के प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए? हमें ऐसा कॉइन मिल जाए जो 10% अप और 10% डाउन होता रहे। बस हमारे लिए सबसे आदर्श कंडीशन क्या है? हम नहीं चाहते कि बीटीसी बहुत ऊपर चला जाए या बहुत नीचे चला जाए। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, हाईटेक बोट परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ इतना चाहता है कि हमें ऐसा मार्केट मिले जो महीने भर में 10-20% ऊपर चला जाए और 10-20% नीचे आ जाए। ऐसा चलता रहे पूरी जिंदगी, सिर्फ ऐसा ही चलता रहे। 100 से 120-30 चला जाए, 120-30 से वापस से 195 आ जाए, फिर 120-30 चला जाए, फिर 195 आ जाए, तो हम बहुत मोटी कमाई कर सकते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि ये कॉइन 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो जाए, उसमें खतरा रहता है, क्योंकि जितना वो ऊपर जाएगा उतना डाउन आने की संभावना रहती है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई तू 5 कदम ऊपर गया तो 5 कदम नीचे आ जा, फिर 5 कदम ऊपर चला जा, फिर 5 कदम नीचे आ जा। वो हमारे लिए सबसे सुरक्षित ट्रेडिंग होती है, रोबोटिक ट्रेडिंग के लिए। हमारे लिए ये आदर्श कंडीशन वाले कॉइन्स कौन से हैं? बीएनबी ले लो, बिटकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, सोल ले लो। सोल ने अभी अपनी हाइट बढ़िया बनाई हुई है, तो फिर भी उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि उस पे बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत शानदार चीज है और लाजवाब है टेक्नोलॉजी उसकी। इथेरियम ले लो, मैटिक ले लो। मैटिक हम काफी लोगों के ट्रेडे अपने सिस्टम में मैटिक पे हैं, क्योंकि उसकी भी जो टेक्नोलॉजी है वो शानदार है और उसकी जो पीसेस हैं वो बहुत कम है और अच्छा कॉइन है, अच्छे रिटर्न लोगों को दिए हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कोशिश कीजिए। जैसे मैंने अभी एआई की रैंकिंग दिखाई है आपको, देखिएगा मार्केट डोमिनेंस जो है उसको देखिएगा। ये इन्फो में गए ऊपर, यहाँ इसका रैंक नंबर है इसका 295। सबसे मेन चीज होती है मार्केट डोमिनेंस 0.0093, यानी कि बहुत कम। अब इसी चीज को अपन लेते हैं YFI को, चेक कीजिएगा। ये इन्फो में गए 257 नंबर पे है, मार्केट डोमिनेंस 0.01। दूसरे पे आ जाओ, मैटिक पे आ जाओ, इन्फो में गए 17 नंबर का कॉइन है और मार्केट डोमिनेंस कितना है? 0.37, यानी कि इन कॉइन से कई गुना ज्यादा लोगों ने मैटिक को स्टेकिंग किया हुआ है, यानी कि भरोसा ज्यादा किया हुआ है। ये होती है 100 में से, पूरी दुनिया में जो ओरिजिनल क्रिप्टो है उनमें से 37 पैसे का इन्वेस्टमेंट किसमें है? 100 में से 37%, मतलब 37 पैसा परसेंट, एक से बहुत कम है, पर 37 पैसा बहुत मायने रखता है। अकेले बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस कितना है वो देखिए आप। ये BTC इन्फो में गए नंबर 1 पोजीशन पे ये है,
मार्केट डोमिनेंस से 52%, यानी कि जितना अभी तक दुनिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए पूरी दुनिया ने अगर क्रिप्टो में डाले हैं तो उस 100 में से 52 रुपए मात्र बिटकॉइन में डाले हुए हैं। बाकी 48 में दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी है। तो बिटकॉइन का पावर आप समझ सकते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे BTC है, दूसरे नंबर पे क्या है चेक करो, ये ईथर, ये सेकंड नंबर पे है। इसका मार्केट डोमिनेंस चेक कीजिए 16%। गुरुदेव, बिटकॉइन और इथेरियम दोनों मिला के लगभग 70% मार्केट पे कब्जा किए हुए हैं। तो क्यों ना ऐसी क्रिप्टो में काम करें जहां पूरी दुनिया का भरोसा है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों ईथर है, जिसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, USDT। तीसरे पे USDT है दोस्तों। BNB को देख लेते हैं, एक स्टेबल कॉइन है USDT। चौथे नंबर पे BNB है दोस्तों। इसका भी मार्केट में जो हिस्सा है 3.5% के आसपास में है। यानी कि BNB, इथेरियम और बिटकॉइन, USDT को साइड में कर दो क्योंकि वो है क्रिप्टो का डॉलर, पर स्टेबल है। स्टेबल है यानी कि उसकी रेटों में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। रेटों में ज्यादा परिवर्तन नहीं होने से, परंतु पब्लिक का फंड तो रहता है ना उसमें। आज हमने USDT खरीदा हुआ है, आज बाइनेंस पे हमारा जो बैलेंस है USDT में ही तो रहता है। अब USDT हमने खरीदा तो हुआ है ना, तो वो उसमें भी पब्लिक का फंड उतना है। यानी कि 4 चीजें मिलके, बिटकॉइन, इथेरियम, USDT और BNB, ये मिलके लगभग 85% क्रिप्टो का टोटल डोमिनेंस मार्केट में इन्हीं 4 कॉइन्स में है। तो हम क्यों अदर कॉइन की तरफ मूवमेंट करें केवल फायदे के लिए? तो जहां फायदा होता है वहां रिस्क भी होती है। देखिए दोस्तों, ये तीनों के आगे, BNB, BTC और इथेरियम, तीनों के आगे देखो होट लिखा हुआ है। होट एक चिन्ह है, ज्वाला का आग जैसा चिन्ह है। अब ये होट क्यों है? क्योंकि दुनिया की मांग, डिमांड सब कुछ इनमें है, इसलिए होट है। तो मेरे ख्याल से आज मुझे यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की शेयरिंग होना बाकी होती है। मेरी बातें समझ में आई होगी तो मैं चाहूंगा, अमर सर भी अभी मीटिंग में हैं। मैंने तो देखो हाईटेक बोर्ड परिवार के कोई व्यक्ति, मैं यही चाहूँ कभी हमें लोभ लालच नहीं करना है, क्योंकि हमें हमेशा चलते रहना है। हमारा माइंड सेट यदि कम परसेंटेज पे हो जाएगा, यदि खुशी खुशी 10-12% हमको मंथली मिलने लगे, इतना अगर आपके पास नॉलेज आ चुका है और इतना मार्केट से आप खींच के ला सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्त, बहुत बड़ी बात है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ट्रेडिंग मार्केट में 10% मंथली कंटिन्यू कमाने की कोशिश कर ली और वहां हाईटेक बोर्ड इतनी आपकी जरूर मदद कर देगा कि आप मंथली 10% के आसपास इस मार्केट से निकाल सको, तो ये सैल्यूट कर लेना अपने आप को कांच के सामने करके। ये बहुत होता है, लोग बातें बहुत बड़ी करते हैं और खुद भी डूब जाते हैं, दूसरे को भी डुबा देते हैं। हाईटेक बोर्ड परिवार, कम से कम पैसे में संतुष्ट होने का गणित अपने अंदर बिठा लो, आप दुनिया में कभी नहीं हारोगे, हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। जय हिंद, जय हाईटेक। नरेंद्र सर आप मंच को संभाले, अमर सर आए हुए हैं, उनको मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
नहीं कुछ बताते बताते भी आज आपने भविष्य में किसी भी क्रिप्टो कॉइन को चेक करने के लिए मार्केट डोमिनेंस का जो वेस बताया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ये इस मीटिंग में उपस्थित सभी साथियों के दिमाग में ये बातें बैठ गई है। किसी भी कॉइन में ट्रेड लगाने से पहले मार्केट डोमिनेंस को आप चेक कर सकते हैं, उसके हाईएस्ट एंड लोएस्ट को चेक कर सकते हैं। तो कहते हैं ना सर कि प्रत्येक दिन अगर इस मीटिंग में आप आते हैं तो हमारे गुरुजन के पिटारे से क्या निकल के आपको मिल जाएगा और वो भविष्य में आपको कितना बड़ा कर सकता है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो थैंक यू सर, सोनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।